की नापाक हरकत। देश का वैक्सीन प्रोग्राम अब एक बेहद अहम दौर में पहुंच गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से देश के 12 शहरों में वैक्सीन की पहली खेप भेज दी गई है। 14 जनवरी तक पहले चरण की सारी डोज भी पहुंचा दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत बायोटेक की तरफ से भी 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचा दी जाएगी। भारत में वैक्सीन प्रोग्राम के इसी दौर के साथ ही विजय पथ की नींव भी पड़ गई है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया अपनी नजरें टिकाए हुए है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है। वायरस पर टीके का शक्ति प्रहार, महामारी के खिलाफ वैक्सीन का महाअभियान, शहर शहर थमेगा कोरोना का कहर। भारत में वैक्सीन का विजय पथ। इसी बॉक्स में वैक्सीन रखी गई है और उसको अब अंदर ले जाया जा रहा है। ये देखिए बड़े एहतियात तरीके से, आप देखिए किस तरीके से, ये पहली तस्वीर है वैक्सीन की जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए जो आई हुई वैक्सीन है वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये देखिए ये दूसरा बॉक्स, ये 2 बॉक्स अब तक निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे काफी बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग डोजेस रखी गई है। ये तीसरा बॉक्स निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बॉक्सेस को अंदर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। दिल्ली में पहली खेप में कोविशील्ड वैक्सीन के कुल 22 बक्से आए हैं, जिनका वजन 1008 किलोग्राम है। हर बॉक्स में 12,000 डोज हैं। अभी कुल 2,64,000 डोज दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जबकि पहले चरण में दिल्ली में करीब 9 लाख लोगों को टीका दिया जाना है। जो इंतजाम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो आज बॉक्सेज हैं 20-22 बॉक्सेज हमारे पास आए हैं और एक बॉक्स में कोई 12,000 वो हैं डोजेज, एक वायल में 10 वो हैं डोजेज। तो बेसिकली कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास डोजेज आज हमारे पास रिसीव हुई हैं। टीका लगाने के लिए दिल्ली में कुल 89 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 40 सरकारी अस्पताल हैं जबकि 49 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 16 जनवरी को टीका लगाए जाने की शुरुआत हो रही है। जिसको टीका दिया जाएगा उसे कोई एक पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।
वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज़ में लगाया जा रहा है 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। हॉस्पिटल्स ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स ही लिए गए हैं और ये अलग अलग से, तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। दिल्ली सरकार के लगभग 30 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के 6-7 हैं। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इनसे कोई ना कोई ID प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो ID प्रूफ के साथ किया गया। ये कोरोना के खिलाफ महज एक दवा भर नहीं है, ये वैक्सीन देश की उन्नति का वो जरिया है जो कोरोना काल में ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित होने वाली है। यही वजह है कि हैदराबाद में जैसे ही ये वैक्सीन पहुंची, सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वेयर हाउस है, वहाँ पर मौजूद हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट से जो वैक्सीन की खेप है वो अब यहाँ पर कोटी पहुँच चुकी है वेयर हाउस में। और ये देखिए आप, जो वैक्सीन की जो खेप है वो लेकर अंदर जाया जा रहा है। ये सामने जो वैन आपको नज़र आ रही है, इसी वैन में 31 बॉक्सेस आए हैं। कुल 3,32,000 डोजेज, 3,72,000 डोजेज हैं इसके अंदर, जिनको लोगों को दिया जाएगा। तो ये पहली खेप है कोरोना महामारी के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुआ और जिस तरह से वैक्सीन डेवलप हुई है, ये राहत की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई है। 16 तारीख को ये प्रोग्राम, वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। रोल आउट दिस प्रोग्राम 1200 लोकेशंस, सेशन साइट्स में हम रोल आउट कर रहे हैं। अभी तक तेलंगाना स्टेट में 3.10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स बेनिफिशरीज रजिस्टर हुआ। दरअसल हैदराबाद में कोविशील्ड की 3,64,000 डोज पहुंच चुकी है। जल्दी यहां कोवैक्सीन की 20,000 डोज भी पहुंचने वाली है। टीके के लिए 3,10,000 हेल्थ केयर वर्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हेल्थ केयर के बाद वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर को दी जाएगी। 16 जनवरी से 138 हेल्थ केयर सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 18 जनवरी यानी अगले सोमवार से वैक्सीनेशन सभी 1,213 केंद्रों पर शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। वैक्सीन का पहला जत्था अहमदाबाद पहुंच चुका है। तकरीबन 2,76,000 जो वैक्सीन के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पूरा स्टिकर्स लगाए गए हैं उसको, और ये रेफ्रिजरेटर वेन में है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रश वैक्सीन लाइफ सेविंग मेडिसिन रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज जो 2 से 8 सेंटीग्रेड की सेल्सियस का होगा, उसकी सेंटीग्रेड भी लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO ने भी इसे एक ऐतिहासिक मौका करार दिया है। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1,000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है। दरअसल भारत में 2 वैक्सीन साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं।
ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। कोरोना संकट के खिलाफ देश एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत भारत में उस वक्त हो रही है जब देश कोरोना के खिलाफ एक बेहद कठिन लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। यही वजह है कि दूसरे देशों की नजर भी भारत के वैक्सीन प्लान पर टिकी हुई है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर देश के तमाम राज्यों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारियों को जांचा और परखा जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन वाले दिन किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भारत का ये वैक्सीन प्रोग्राम इस मायने में भी अहम है क्योंकि जिन 2 वैक्सीन के निर्माण में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है वो दूसरे देशों की वैक्सीन के मुकाबले न सिर्फ बेहद सस्ती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी इनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, वायरस पर वार की पूरी तैयारी, भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दुनिया की नजर। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को घेर रखा है, जिस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रखा है, जिस वायरस ने जन सामान्य को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रखा है, उसी कोरोना महामारी का काल भारत में दाखिल हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की पहली खेप को पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 11 लाख टीके पहुंच चुके हैं जिन्हें स्टेट वेयर हाउस सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। देखिए, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी ही रवाना की जाएगी। इसका जो मास्टर प्लान है ये अभी बता नहीं रहे हैं, सरकार की तरफ से बताया जाएगा, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और अब वैक्सीन का जो पहली खेप थी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्टेट वेयर हाउस में आ चुकी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आ चुकी है और रखी जा चुकी है। बाकायदा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। अब सिर्फ इन्हें मंडल मुख्यालयों पर, वहां से जिला मुख्यालयों पर और फिर वहां से ब्लॉक डेवलपमेंट जो मुख्यालय होता है वहां पर भेजना है। उसके बाद सबसे पहले ये हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में वैक्सीन को लेकर एक खास तरह का प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को समझने के लिए लखनऊ का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले वैक्सीन 18 मंडल मुख्यालयों तक पहुंचेगी। मंडल मुख्यालयों से ये वैक्सीन जिला मुख्यालयों तक भेजी जाएगी। जिला मुख्यालय से वैक्सीन ब्लॉक मुख्यालय तक भेजी जाएगी। जहां भी वैक्सीन को स्टोर किया गया है वहां वैक्सीन की हिफाजत के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई। 52 केंद्रों पर ये हेल्थ वर्कर्स को हम लोग 16 तारीख को सुबह से शुरू करेंगे। इसी तरह बिहार में भी वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 जनवरी को राज्य के 300 अस्पतालों में वैक्सीन दी जाएगी। यहां पहले फेज में 4,67,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। यहां 5,49,000 डोज को स्टोर किया गया है। पटना में वैक्सीनेशन के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं। अभी 54,900 वायल पहुंचे हैं। एक वायल में 10 लोगों को टीका दिया जा सकता है, तो 5,49,000 लोगों को टीका देने के लिए टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया। तो पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। वैक्सीनेशन को लेकर भारत की तैयारियों को इन आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। भारत में वैक्सीन के लिए 79 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 2,360 लोगों को बतौर ट्रेनर तैनात किया गया है। राज्य के अधिकारियोों को वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कोल्ड चेन अफसरों को भी इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि वैक्सीन की हिफाजत कैसे करनी है। कुल 61,000 प्रोग्राम मैनेजर तैयार किए गए हैं। वैक्सीन लगाने से लेकर मरीज की निगरानी तक के लिए 2 लाख वैक्सीनेटरों को ट्रेन किया गया है। टीका लगाने वाली टीम में 3,70,000 सदस्यों को रखा गया है। भारत ने वैक्सीन को लेकर एक ऐसा ठोस सिस्टम तैयार किया है जहां चूक की संभावना लगभग ना के बराबर है। यही वजह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी भारत के वैक्सीन प्रोग्राम की लगातार सराहना कर रही हैं
भारत में अभी तक का जिक्र करें तो कुल 54,72,000 डोज भारत पहुंच चुकी है। 14 जनवरी तक राज्यों को पहले चरण की पूरी डोज मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 करोड़ डोज भारत को मिल रही है, जबकि भारत बायोटेक से 55 लाख डोज। इतना ही नहीं, भारत बायोटेक की तरफ से 16,50,000 डोज मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिनों के बाद ही शरीर में सही तरीके से इम्यूनिटी बन पाएगी। पहली डोज के 28 दिनों के बाद ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी सावधानी बरतने की पूरी हिदायत दी गई। इसमें सिर्फ एंटीबॉडी की ही बात नहीं है, टी सेल इम्यूनिटी है जो कि असली इम्यूनिटी का आधार बनती है, वो भी प्रूवन है, अफोर्डेबल है। भारत का वैक्सीन प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि भारत के जिस टीके की तारीफ पूरी दुनिया में अभी से हो रही है, वो दूसरे टीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। फाइजर के टीके की कीमत है 1,431 रुपए, मॉडर्ना के टीके की कीमत है 2,700 रुपए, सिनोफार्म के टीके की कीमत है 5,650 रुपए, सिनोवैक बायोटेक के टीके की कीमत है 1,027 रुपए, नोवैक्स की कीमत है 1,114 रुपए, जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की कीमत है 734 रुपए, रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत भी 734 रुपए है। जबकि मेड इन इंडिया की बात करें तो भारत में कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए है। भारत में ही बनी दूसरी कोवैक्सीन की कीमत 295 रुपए। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। जाहिर है, भारत एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ चुका है जहां दुनिया की नजरें उसके एक कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अगुवाई करने वाला देश ही इस वक्त दुनिया के लिए नजीर साबित हो सकता है। और भारत में फिलहाल जिस तरह की तैयारियां वैक्सीन को लेकर हो रही हैं, वो अपने आप में साफ करती हैं कि भारत की वैक्सीन का विजय पथ तैयार हो चुका है।